बसंत ऋतु का आगमन व मोहक वातावरण। भारतवर्ष में बसंत ऋतु के आगमन पर उसके मोहक वातावरण खोते हुए, अपनी उमंगों को व्यक्त करते हुए अकस्मात मुंह से होली पर गाए जाने वाली गीतों के स्वर गूंजने लगते हैं, जिन्हें मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। इन गीतों को याद करते करते होली पर आधारित गीतों का संकलित करने का व उसे प्रकाशित कराने का मन हुआ। इस पुस्तक को लिखने से पहले मैं 2 पुस्तकों का संकलन कर चुकी हूँ। मैंने कुमाऊं लोक संस्कृति का सागर नामक अपने प्रथम संकलन में समस्त अल्पनाओं का सचित्र वर्णन संकलित कर अपनी पौराणिक और सांस्कृतिक कला को बनाए रखने का अकथ प्रयास किया है। हमारे जीवन में होने वाले समस्त मांगलिक उत्सवों में प्रयुक्त होने वाली अल्पनाएं हमें संस्कारों से तो जोड़ती ही हैं, साथ ही आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु का कार्य भी करती हैं। द्वितीय संकलन में मैंने पाणिग्रहण संस्कार नामक से जो संकलक वृद्ध पाठकों तक लाने का प्रयास किया है, उसमें विवाह समारोह में प्रारंभ से अंत तक क्रमवार प्रयुक्त होने वाली अल्पनाओं और मंत्रों का वर्णन किया है। पर्वतांचलों से जो भी लोग पलायन कर गए हैं, वे धीरे धीरे अपनी पौराणिकता को भूलते जा रहे हैं। यह पुस्तक इस उद्देश्य से उपयोगी सिद्ध होगी। अपने तीसरे संकलन में मैंने भारत वर्ष के सर्वप्रिय बसंत के आगमन पर गाए जाने वाले समस्त होली गीतों को संकलित कर अपनी सर्वप्रिय प्रथा को जीवित रखने की एक और कोशिश की है। मुझे आशा है कि पाठकों को मेरी कोशिश सार्थक लगेगी और ऐसा होने का मुझे आशीर्वाद देकर मेरे मनोबल को और बढ़ाने की कृपा करेंगे। इस संकलन की भूमिका के रूप में अपना बहुमूल्य मंतव्य व्यक्त करने के लिए मैंने चिकित्सा जगत में अपना अग्रणी स्थान रखने वाले पद्म श्री से सम्मानित तथा लोहिया चिकित्सा संस्थान के निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर MC पंत जी की मैं कृतज्ञ रहूंगी। साथ ही सुश्री साहित्यकार श्री घनानंद पांडे जी मेघ जी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। यह कार्य मेरे पति श्री स्वर्गीय दिनेश चंद जी और मेरे बच्चों के सहयोग के बिना कार्य संभव न हो पाता। मैंने देखा कि होली की पर्व के आगमन का होली के मत वाले गायक बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। पौष मास के प्रथम रविवार से होली गायन का शुभारंभ करना शायद कुमाऊं के अंचलों में ही प्रचलित है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भी उत्तराखंड के उस अंचल में पली बड़ी हूँ। बचपन से ही पिताजी को देखती थी कि वो पूष मास के इतवार का कैसे बेसब्री से इंतजार किया करते थे। शास्त्रीय संगीत में निपुण होली गायकों के स्वर आज भी कानों में गूंजते हैं। विवाह के पश्चात ससुराल में जाकर यही माहौल देखा। ससुर जी गीतों के बड़े शौकीन थे। उन्हें गाते हुए तो नहीं देखा, परंतु होली समारोह की व्यवस्था में कहीं कमी नहीं रखते थे तथा कोई भी तबला बजाता तो तालों का बड़ा ध्यान रखते थे। मेरे पति व देवर बहुत अच्छी होली गाते थे। मेरे देवर तो आज भी इतनी अच्छी होली गाते हैं। हमारे परिवार में हमेशा गायक, वादक व श्रोता रहे हैं, जिसमें मैं भी श्रोता ही रही हूँ। मैंने होली गाई तो नहीं कभी, पर सुनना मुझे बहुत प्रिय है। पिथौरागढ़ में आज भी हमारे घर पर होली सुनने का अवसर
मिलेगा पूरे साज बाज के साथ। मेरे पति कहा करते थे कि गीतों के रागों को उनके समय अनुसार ही गाया जाता है। बसंत पंचमी के बाद से ही होली गायन का आनंद आता है। ज्यों ज्यों एकादशी के दिन आने लगते हैं त्यों त्यों लोगों का होली के प्रति उत्साह बढ़ता जाता है। सभी व्यक्ति गायन कक्ष में रंग से भरे हुए कपड़े और अबीर गुलाल लगाते हैं, मानो साक्षात राधा कृष्ण ब्रजभूमि में होली खेल रहे हों। इस संगीत के रस में गोप गोपियों की ठिठोली, कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ना, चूड़ियां तोड़ना, बाहें मरोड़ना, कृष्ण की बाल लीला व अन्य देवी देवताओं पर आधारित वर्णन इस संगीत में आता है। तब सभी गायकों की मस्ती व मनोरंजन का वर्णन इन गीतों के साथ साथ होने वाला नृत्य, हाथ व चेहरे द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की हास्यपूर्ण भाव भंगिमा गायक के हृदय की भावना अभिव्यक्त करती है। पुरुषों की होली रात में व महिलाओं की होली दिन में होती है। आज तक जो भी देखा व सुना यही विशेषता देखी कि बिना संगीत की शिक्षा ग्रहण किए, स्वरों का मूलभूत ज्ञान न होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति जो रुचि रखता हो अथवा नहीं, परंपरागत रूप से एक दूसरे को सुनते हुए सीखता चला आ रहा है। भले ही प्रत्येक गायक को ताल व राग का आरोह अवरोह आदि का ज्ञान नहीं होता, परंतु वह किसी भी राग को गाने में सक्षम होता चला जाता है। उत्तराखंड वासियों में यही तो खूबी है कि वह का हर व्यक्ति गायक और कलाकार होता है। वहां की देवभूमि की यही महिमा निराली है। इस संकलन के माध्यम में यह संदेश देना चाहती थी कि स्नेह, सौहार्द, एकता के भाव से ओतप्रोत इस परंपरागत पावन होली के त्योहार की गरिमा को बनाए रखते हुए विलुप्त हो रही अपनी पौराणिक परंपराओं की ज्योति जलती रहे। जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दे सके। समस्त पाठकों के आशीर्वाद की भी आकांक्षी हूँ। नमस्कार।